पहले सफर से शुरू करेंगे। अब जब बैठे आपके सामने शायबानी की तरतीब की किताब पढ़ी है। खुदा तुम्हारे साथ हो। आए हम दुआ करें। पैकाद मतलब खुदा तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम है, तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने उसकी राम से हमारे दिल के ख्यालों को पाकर ताकि हम तुझसे काबिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। ऐ कुद्दूस खुदा, ऐ कुद्दूस खुदा, ऐ कुद्दूस खुदा, सुन ऐ इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा उसकी मानद यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। दो पर तमाम तौरेत और अंबिया की सहीफों का मदार है। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आप उसमें मोहब्बत रखोगे तो सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। आज सुबह हम फिर इसलिए खुदावंद के घर में इकट्ठे हुए हैं कि खुदावंद की हम तो ताज़ीम करें, खुदावंद का शुक्र अदा करें और आमद के चौथे त्योहार में उसके बदन और उसके खून में शरीक हो, रूहानी ताज़गी पाएं। इसलिए हम थोड़ी देर खामोशी में अपनी अपनी शख्सी जिंदगी का जायजा लें, खुदावंद का फजल मांगे ताकि तौबा ईमान से उसके नज़दीक आ सके। हम सब मिलकर अपने गुनाहों का इकरार करेंगे और कहेंगे, ऐ आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे खिलाफ और अपने पड़ोसी के खिलाफ गुनाह किया है। नूर की बजाय हम तारीकी में चले, हमने किसी का नाम लिया है लेकिन नाराज़गी से बाज नहीं रहे। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर, यीशु मसीह की खातिर हमारे सब गुनाह माफ कर, अपने के जरिए हमें पाक साफ कर, हमारे ज़मीरों को मिला और हमें दूसरों के कसूर माफ करने की तौफीक दे, ताकि हम नई जिंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। हमारे नबी खुदा यीशु मसीह की दावत को सुनो। मेहनत उठाने वालों को से दबे हुए लोगों से मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि इसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह से गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं कि अगर कोई गुनाह करे तो आपके पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज़, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी है। कादिर खुदा हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत की सबब सबसे अपने भाइयों बहनों बच्चों को मुआफ़ करके दिली तौबा और सच्चे ईमान से उसकी तरफ रुजू करते हैं, गुनाहों की माफ़ी का वादा किया है, वो हम सब पर रहम करे, हमारे सारे गुनाहों को बख्शे और उनसे हमें रिहाई दे और हर तरह की नेकी में हम सबको मजबूत करे और हमें अबदी ज़िंदगी तक पहुँचाए, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आज हम खुदा की तारीफ करें, कुरान के साथ मिलकर सियालकोट करंट जिंदगी की किताब गीत नंबर 193 193।
میری رب کی زندگی میں بڑھایا تاکہ مل کر اس کی ستائش کر سکے، دوسروں کے لیے دعا کر سکے جنہیں خدا نے برکتیں دی، جنہیں خدا نے امتحانات میں کامیابی دی، کسوں کے لیے، سہیل کے لیے خدا نے نئی گاڑی دی ہے، ان ساری باتوں کے لیے خدا کا شکر ادا کریں، نئے خاندان بنے، نئے کپلز بنے، بس جس نعمت خدا نے لوگوں کو دی ہے۔ آنے والے دنوں میں کچھ خاندان میں شادیاں ہیں، جو لوگ بیرون ملک ہیں ان کے لیے دعائیں خیر کریں، اپنے لیے اپنے گھرانے کے لیے دعا کریں، خدا ہم سب پر رحم کرے کیونکہ جن حالات میں سے میں آپ گزر رہے ہیں، جو دردناک حالات ہیں، کوئی شخص محفوظ نہیں ہے، آپ نے اپنے آپ کو خود بچایا ہے، خدا آپ کی حفاظت نگہبانی کرے، عقل دانش اور فہم کے ساتھ آنکھیں بھی کھلی رکھیں، باخبر کلیسیا بنے، چند الفاظ میں کوئی بھی دعا میں رہنا کر سکتا ہے۔ خداوند جس طرح کہ آج آمد کا آخری اتوار ہے خداوند، تو نے ہماری زندگی میں یہ بخشا اے خداوند، اس کے لیے تیرا لاکھ لاکھ شکریہ ہے خداوند، جو اس جہان خانے سے کچھ کر گیا خداوند، ہمارے بزرگوں کو اپنی جواہر رحمت میں جگہ دے، اور اے خداوند ہمیں بھی اپنی بادشاہی کے لیے تیار کر اے خداوند، جس طرح کہ ملک میں افراتفری ہے خداوند، وائرس ہے خداوند ہر طرف پھیلا ہوا اے خداوند، اپنا گہرا فضل ہم پر عطا کر اے خداوند، ہمیں ہر بیماری سے محفوظ رکھنا اے خداوند، جتنے لوگ اے خداوند بیرون ملک ہیں خداوند، اور جو بیمار ہیں خداوند، اور جو ضرورت مند سب پر اے خداوند اپنے رحم و کرم کی نگاہ کر اے خداوند، جس طرح کہ اے خداوند کچھ دن بعد اے خداوند ہم کرسمس منانے والے ہیں خداوند، اپنا اے خداوند ہمیں فضل عطا کر، صحت دی، تندرستی دی اے خداوند، تیری تمکین کا اے خداوند اور بات تعداد نعمتوں اور برکتوں کے لیے خداوند تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں خداوند، اس قابل تو نہ تیرے کو تجھے اس قابل سمجھا زندوں کی زمین پر رکھا ہے خداوند، اس کے لیے بھی تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اے خداوند، جو مانگا اس ایمان کے ساتھ اے خداوند پایا مانگ لے تو اسی کے نام آمین آمین۔ آہا جو ہے نا، ہم اس وقت کہتے ہیں جب خوشی ہوتی ہے، اندر شادمانی ہوتی ہے، آہا یسوع آیا، زمین پر خوشی کرتے ہیں سارے آسمان 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 آسمان۔
بچے انمول کے لیے پچھلی دفعہ ہم نے دعا کی. خدا کا شکر ادا کرتے ہیں انمول سال کے لیے خدا نے اسے صحت دی ہے. وہ شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. جو دعا دل سے کی جاتی ہے آج سے انکساری حلیمی فروخنی کے ساتھ ایمان کے ساتھ کی جاتی ہے. خدا مجھ پر آپ کا فضل کرتا ہے, ہمیں شفا بخشتا ہے کیونکہ وہ ہے شفا. جب تک خدا ہمیں شفا نہ دے ہم شفا نہیں پا سکتے, اور جب تک خدا ہمیں نہ بچائے ہم بچ بھی نہیں سکتے. اس لیے ہم شکر کرتے ہیں کہ خدا نے یہ دل آپ سب کی زندگی میں بنایا. وہ لوگ جو گھروں میں ہیں, جو ہمارے بزرگ ہیں, خدا نے ان پر رحم کرے. مسز پرویز گل جو ہاسپٹل میں ہے, خدا نے اپنا ہاتھ بڑھائے میں سے تندرستی دے, خدا ان پر رحم کرے. بیرنسٹ کے لیے, ماسٹر ولیم جیمز کے لیے, مسز مارتھا مینول کے لیے, اور بھی جو لوگ پریشانی کی حالت میں ہیں, غمگینی کی حالت میں ہیں, خدا ان سب پر رحم کرے. ہم نے دعا میں یاد کریں, کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں. تخت اور زمین تیری چوکی ہے, تو میں تیری کی گرائیوں سے پیار کرتا ہوں, پیار کا ساگر ہے. اپنے پیار کے ساگر میں بولے تو ہمیں بتا دے, ہم کرے گا کام ہوتا ہے. یہ رات ہو رہی تھی چوٹ سے کی کرے سارا شروعات تیرے جان کو ملے. تیری آنکھیں دھوتی کی چار تو گھومتی ہیں, جو دل دماغ سے تیری طرف لگائے بیٹھے ہیں تو ان کی گزار کے لیے ہر ٹائم تیار ہوتا ہے. باری آنکھیں تیری طرف لگی ہے, باری ہمت, بڑا زور, بڑا قلعہ, بڑا ٹکڑے کی جگہ تو ہے, کیونکہ ہماری نجات شروع تیری طرف سے آتی ہے. تو نے اپنے قیمتی خون سے خریدا ہوا ہے. ہم چراغا بھی بیڑے ہیں, تمہارا پانی ہے, تمہارا پاک ہے, ہمارا شافی ہے. تو رحم کرنے والا, تو کرم کرنے والا ہے. اے یسوع مسیح جی تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں, تو سیدھا آسانی بات ہے. اے یسوع مسیح جی جتنے لوگ اسپتالوں میں, گھروں میں جا کے بیمار ہیں, ان سب کو اپنے پاک لوگ سے پلس کر, ان کو مقدس سے دے, ان کی ساری کمزوری کی شان سے مقدس دے. ان پر رحم کر, کرم کر. جو بے داد ہیں ان کو لاتے دے, جو بے روزگار ان کو روز دے. اے یسوع مسیح آج کا پاک کلام تجھ سے مانگ لیتے ہیں, اپنے خادم کو پر تو سنانے والا مان کر اس کے منہ میں کلام ڈال, اور آخدم اس کلام سے ہم سیر ہو اور تیرے نام کو جلال پہنچے. اے یسوع مسیح جی تو رحم کر, کرم کر, فضل کر, برکت دے, عزت دے, حاضر جماعت کے ساتھ ہو. ان کو اپنے پاک لوگ سے پلس کر. اے یسوع مسیح ان پر کرم کر, فضل کر, رحم کر. ہر دکھ بری سے بچا کر پہنچا. جتنے لوگ برون ملک میں ہیں ان سب کو اپنے پاک لوگ سے پلس کر. ان کے دکھ و تکلیفوں کو دور کر, اپنی رحم کر, اپنا کرم کر, اپنے نئے خزانے کھول. ہماری ساری ضرورتوں کو اے بڑے کرم خدا کا اپنے نئے خزانے سے پورا کر. اس لیے سے جان چاہتے ہیں کہ جو تم سے مانگا تم نے بخش دیا ہے, زیادہ مانگ لیے تو ہم معاف کرتے. مانگتے کرے پیار بیٹے اپنے خدا کو یسوع مسیح کے نام سے, آمین. ساتواں باب پہلی ایسے 11ویں ہے. آج کا پہلا ورد میری آپ کی نصیحت کے لیے دوسرا سیموئیل کی دوسری کتاب 7واں باب پہلی ایسے 11ویں صفحہ نمبر 394 ہے نئی بائبل میں, اور جو پرانی بائبل ہے اس کا صفحہ نمبر 300 ہے, 300. اگر آپ میں سے کوئی تلاوت کرنا چاہتا ہے اپنا ہاتھ اٹھائیں, جس نے کبھی نہیں کی نا وہ ہاتھ کھڑا کریں. جو کرتے رہتے ہیں ان کو نہیں کیا کریں. خدا کلام کو شاباش بیٹا, آج آپ تلاوت کریں. ابھی سے دیکھ لیں, صفحہ نمبر 300 ہے پرانی بائبل میں. لے بیٹا آپ نہیں, وہ پیچھے بیٹھے, ٹھیک ہے, ہاں شاباش. دوسرا سیموئیل 7واں باب پہلی ایسے 11ویں صفحہ نمبر 300 ہے پرانی بائبل میں, نئی بائبل میں 394 394. پھر ہم اس حوالے کے بعد ایک کورس گائیں گے, خدا کی شکر گزاری کریں گے. دیکھو جی عرشہ والا بن کے انسان ہے, صرف 2 آیت اس کی گائیں گے. یہ گیت نمبر 371 ہوگا, 371. پھر ہم مقدس لوکا کا انجیلی بیان سنیں گے. پرانی بائبل میں صفحہ نمبر 52 402 52 صفحہ, اور نئی بائبل میں 79 79. مقدس لوکا کا انجیلی بیان پہلا باب 26ویں آیت سے 38ویں آیت تک. میں نے اکثر آپ اس
इंजील मुकद्दस की तिलावत करेंगे। पहला बाब 26वें से 38वें मुकद्दस लूका का इंजीली बयान सफ़ा नंबर 52 और सफ़ा नंबर 79। रात में शादी की पुकार है, पुकार दी जाती है कि मिस शमाइला विलियम, डॉक्टर विलियम शफीक, 30 साल, हालत कमवारी, प्यार के लिए खासतौर पर 2-3 नौजवान मुझे ज़्यादा नजर आए हैं। मिस्टर आमिर जॉनसन, इंतखाब आलम, रॉबर्ट, जो चर्च की गली की सजावट कर रहे हैं। आप लोगों ने ताबल किया, एक दफ़ा आपने रिक्वेस्ट की, आप लोगों ने इन बच्चों की हौसला अफजाई की, चूँकि ये चर्च खुदा का घर आपका है, खुदा ने आपको दिया, इसकी खूबसूरती, इसको संवारना मेरा और आपका काम है। आज आमद का बोले चौथा इतवार है। सो मैं आमद के इस चौथे द्वार पर, चूंकि 3 शमें रोशन हो चुकी हैं, आमद का पहला इतवार, आमद का दूसरा इतवार, आमद का तीसरा इतवार और आज आमद का चौथा इतवार। फिर हम दरमियान में जो व्हाइट कैंडल होगी मिडनाइट सर्विस पे उसको रोशन करेंगे। सो इन तीनों कैंडल्स के लिए, इनको ऑन करने के लिए एजाज मैकार्थर आप आ जाए, एजाज यूनिटन आप आ जाए, आमिर जॉनसन आप आए। इंतखाब किधर गया? इंतखाब का काम बड़ा है। ये चारों कैंडल्स इसलिए शमा रोशन करेंगे कि ये चर्च की खिदमत के लिए शौक से काम करें, लगन से काम करें। मैं कहता भी नहीं, कुछ ऐसे काम है जो नहीं मैं कहता, लेकिन इन्हें पता है कि ये काम करने हैं। सो मैं आप सब के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। नौजवानों पे आप आ जाइए जल्दी, जिनके नाम पुकारे गए आ जाए। अगर नाम की समझ में आई तो नया नाम रखना पड़ेगा आपका, ठीक है? आ जाइए सुशील, आप हेल्प करें मास्टर। अब बोलेंगे आप पहली कैंडल का क्या नाम था जिसको शमा को रोशन किया? कैंडल आपका प्रॉफिट, शाबाश। और दूसरी एंजल्स। आज के मैसेज में ये चीजें आपको जरूर मिलेगी। जी सर, जो रेड वाली है वो आखिर में है। बस सेक्रेटरी से क्या बात है, समय रोशन नहीं हो रही। शाबाश। दूसरी कैंडल का नाम बोले, कैंडल आपका शाबाश। तीसरी कैंडल ये वाली है, पर्पल, एजाज। ये खुशी वाली है, जो खुशखबरी दी थी शेफर्ड ने जवाब में। आज की चौथी कैंडल, आमद का चौथा इतवार, यह हम सब पर फजल हुआ है, ठीक है? कैंडल ऑफ एंजल्स। खुदा के फजल के लिए हम सब शुक्र अदा करें। मैसेज के बाद चंद बातें मैं जरूर करूंगा, लेकिन अभी मौका है कि हम कलाम मुक़द्दस की तरफ सुने। आज खुदावंद के पाक कलाम में यूमर गुम है। जब बादशाह अपने महल में रहने लगे और खुदावंद ने उसे उसकी चारों तरफ के सब दुश्मनों से आराम बख्शा, तो बादशाह ने नातन नबी से कहा, देख मैं तो देवदार की लकड़ियों के घर में रहता हूँ, पर खुदावंद का संदूक पर्दों के अंदर रहता है। तब नातन ने बादशाह से कहा, जाको जो कुछ तेरे दिल में है कर, क्योंकि खुदावंद तेरे साथ है। और उसी रात को ऐसा हुआ कि खुदावंद का कलाम नातन को पहुंचा के
जा और मेरे बंदा दाऊद से कह, खुदावन यूं फरमाता है कि क्या तू मेरे रहने के लिए एक घर बनाएगा? क्योंकि जब से मैं बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाया, आज के दिन तक किसी घर में नहीं रहा, बल्कि खैमा और मस्कन में फिरता रहा हूँ। और जहाँ जहाँ मैं सब बनी इसराइल के साथ फिरता रहा, क्या मैंने कहीं किसी इसराइली कबीले से, जिसे मैंने हुक्म किया कि मेरी कौम इसराइल की गलाबानी करे, ये कहा कि तुमने मेरे लिए देवदार की लकड़ियों का घर क्यों नहीं बनाया? सो अब तुम मेरे बंदा दाऊद से कह कि रब्बुल फ़ाज यूं फरमाता है कि मैंने तुझे भेड़ सालों से, जहां तू भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरता था, लिया, ताकि तू मेरे कौम इसराइल का पेशवा हो, और मैं जहां जहां तू गया तेरे साथ रहा, और तेरे सब दुश्मनों को तेरे सामने से काट डाला है, और मैं दुनिया के बड़े बड़े लोगों के नाम की तरह तेरा नाम बढ़ाऊंगा, और मैं अपनी कौम इसराइल के लिए एक जगह मुकर्रर करूंगा और वहां उनको जमाऊंगा, ताकि वो अपनी ही जगह बसें और फिर हटाए ना जाएं, और शरारत के फर्जंद उनको फिर दुख नहीं देने पाएंगे, जैसा पहले होता था और जैसा उस दिन से होता आया जब से मैंने हुक्म दिया कि मेरी कौम इसराइल पर काजी हो, और मैं ऐसा करूंगा कि तुझको तेरे सब दुश्मनों से आराम मिले। मासवा उसके खुदावन तुझको बताता है कि खुदावन तेरे घर को बनाए रखेगा। आमीन। पाकलाम का पढ़ा हम सब के लिए सुना हम सब के लिए पहले। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील का पहला बाब 26वीं आयत से लेके 38वीं आयत तक। छठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फज हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ मरियम, खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फज हुआ। और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो
होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती? और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुद्स तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो बाँझ कहलाती थी छठा महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज़ बेतासीर ना होगा। मरियम ने कहा, देख, मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मौफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर इसकी बरकत। आमीन। नकाए का अकीदा, हम सब मिलकर ईमान का इकरार करते हुए कहेंगे, मैं ईमान रखता हूँ एक खुदा कादिर बाप पर, जो आसमान, जमीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है, और एक खुदा यीशु पर, जो खुदा का इकलौता बेटा है, तो लाखों से बेशतर अपने बाप से मौजूद, खुदा से खुदा, रूह से रूह, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौजूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है, उसकी वसीला से सब चीजें बनी, वो हम आदमी के लिए और हमारे निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया, और उसकी कुदरत से हमारी बनी और इंसान बना, के हद में हमारे लिए शुरू भी हुआ, उसने जो उठाया और इससे भविष्य के बाबू अचीव था और आसमान पर चढ़ गया, बाप की दलित बैठे हैं, जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की इबादत के लिए फिराने वाला है, उसकी सरदर्द खत्म ना होगा। और मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्स पर, जो खुदावंद को जिंदगी बख्शने वाला है, तो बाप और बेटे से सागर है, उसके बाप और बेटे के साथ प्रस्तुत ताज़ीम होती है। वो नबी की ज़बानी बोला, मैं एक बार आम सूरी की शबा पर ईमान रखता हूँ, मैं एक बपतिस्मा का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ, और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करता हूँ। आसमानी बात, बड़ी आजिज़ी, इनकी सारी हलीमी फरोखनी के साथ इंसान होते हुए उससे दरख्वास्त करते हैं, मिन्नत करते हैं, हमारी खताओं गलतियों कसूरों को मुआफ़ कर अपने पाकों की रहनुमाई अता फरमा, कलाम मुक़द्दस की सच्चाइयों को समझने के लिए अपने आप को दानिश और फ़हम अता फरमा, अपने खादिम के मुँह में अपना कलाम डाल, ताकि आज का कलाम हम सब के लिए रूहानी ताज़गी का सबब ठहरे और हम तेरी आमद के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से खुदा का खादिम होते हुए बादशाह को दावत देता हूँ कि मोए खुदा का जिंदा पाकलाम जो आज खुदा ने दिया है वो हम तक पहुँचाए। जमात बैठ जाए। आइए अपने सिरों को खुदा की हुजूरी में झुकाएं और खुदावंद से अपने लिए कलाम मांगे। तू जो खुदावंदों का खुदावंद है, तू जो कलाम खुदा है, हम तेरे हुजूर बर्रा के लहू के छींटे लेकर आए हैं और उसी के पाक नाम में दरख्वास्त करते हैं कि फरमा, ए खुदा, तेरी बेटियां तेरे बेटे सुनते हैं। मैं तो तेरा नाचीज़ खादिम हूँ, मेहरबानी फरमा। वो कलाम जो तूने मुझ नाचीज़ को बख्शा है, तौफीक बख्श के उसे ध्यानदारी की हालत में तेरे लोगों तक पहुँचाऊँ। प्यारे यीशु के प्यारे और मुबारक नाम में, आमीन। मुझ नाचीज़ की तरफ से, मेरी अहलिया मोहतरमा ख़ानदान की तरफ से, लाहौर कॉलेज ऑफ थियोलॉजी के चेयरमैन
मुक़द्दस मौलाना डॉक्टर आज़ाद माशिया साहब की तरफ से, फैकल्टी के मुअज़्ज़िज़ अरकान और स्टूडेंट बॉडी की तरफ से आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम और क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद का अवलन शुक्र हो जो मुझे चीज़ को आपके बीच में फिर लेके आया ईद पेंतेकोस्त के एतवार के बाद। और मैं ममनून हूँ जनाब पादरी साहब का जो मेरे हम नाम हैं, जनाब इमैनुअल पोपल साहब का, और आप सबका कि आप मुझ नचीज़ को खुदावंद में कबूल करते हो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि अभी हमने कैंडल्स जलाकर इस बात का ऐलान किया कि आज एडवेंट मसीह की आमद का चौथा अतवार है। मेहरबानी से हम याद रखें कि एडवेंट क्या है, इसके हिस्से मसीह की आमद, वो आया, वो आता है, वो आएगा। ये नहीं कि वो आया और वो आएगा, और ये पहली आमद, वो आया और वो दूसरी आमद, जी नहीं। बाइबल मुक़द्दस के रूह से वो आया 2000 साल पहले जिस्म में, खुदा बशर बन के आया, और वो चीखने के बाद मुकाशवा की किताब में कलीसियाओं से मुखातिब है, और एक कलीसिया से कहता है, खत वो सब के लिए है, कलीसियाओं से कहता है, देख मैं दरवाजे पे खड़ा हुआ। He came, he comes and he will come। वो आया, वो आता है और वो आएगा। बशर बन के आया, रूह में आता है और जलाली सूरत में, हालत में आएगा। आमीन, सुम आमीन। आज किताब मुक़द्दस में से जो विर्द हमारे लिए तिलावत किया गया है वो खुदा का मुक़द्दसा मरियम के लिए पैगाम है। मुक़द्दसा मरियम को खुदा का पैगाम मिला है, और जिब्राइल फरिश्ता जो खुदा की हुजूरी में खड़ा रहता है, ऊपर लिखा हुआ है जब वो ज़िक्रिया को आके मिलता है कि मैं जिब्राइल हूँ, मैं खुदा की हुजूरी में खड़ा रहता हूँ। और जो वो खुदा का कलाम लेकर छठे महीने में, ये यहूदी कैलेंडर है, जून का महीना नहीं है, छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत है, एक कुंवारी के पास भेजा गया है। किस कदर अजीब मोजज़ा है, मोजज़ों का मोजज़ा। ना ऐसा हुआ ना ऐसा होगा कि एक कुंवारी हामला होगी। नामुमकिनात को मुमकिन बनाया, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ, हमको एक बेटा बख्शा गया, उसका नाम अजीब। जी शुक्रिया, अजीब मुझे खुदा कहा था, लेकिन पहले पे अजीब, दी वंडरफुल। इसका क्या मतलब है? अजीब, इज्ज, आजिज, मोजज़ा, ये मिलते जुलते लफ्ज़ है। अजीब अंग्रेजी में वंडर है, तो मोजज़ों का मोजज़ा हुआ। एक मोजज़ा पहले हुआ है, ज़िक्रिया और हन्ना बुढ़ापे में बेटा खुदा से ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वालिद के बगैर, वाह, मर्द के बगैर, फिर क्यों ना कहें कि मोजज़ों का मोजज़ा है। और अल मसीह की ज़ाते अक़दस में एक तो ये मोजज़ा है, दूसरा सलीब पर जान देकर दफन होने के बाद तीसरे दिन किताब मुक़द्दस के मुताबिक जलाली बदन समेत जी उठा। ऐसा ना हुआ ना होगा। फिर देखते देखते
اپنے جلالی بدن سمیت آسمان پہ گیا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یوں اس نے بیالوجی اور فزکس کی دنیا کو رد کیا۔ مرد اور عورت کے ملاپ سے بیبی آتا ہے، بیالوجی۔ چیز گرتی ہے اوپر نہیں اٹھ سکتی، نیچے آتی ہے، لیکن یسوع آسمانوں پہ گیا، فزکس کی دنیا کو رد کیا، اور پھر پانی کو میں بنایا، کیمسٹری کی دنیا کو رد کر دیا۔ معجزات اس کے اندر ہوئے، اور معجزات کرتا ہے آج بھی۔ عجیب بات ہے کہ کنواری سے اس کی پیدائش ہوئی ہے، اور انجیل مقدس اور مسیحت پر اور مسیح پر جتنے اٹیکس ہوتے ہیں، سب سے بڑا اٹیک یہ ہے کہ وہ کنواری سے پیدا نہیں ہوا، یوسف اس کا باپ ہے، کیونکہ اور کسی کے پاس ایسی خوشخبری ہے نہیں ہے، اس لیے اس پہ اٹیک ہوتے ہیں کہ یوسف اس کا باپ ہے۔ لیکن یہ کیسے ہوا؟ آئیں دیکھیں ذرا۔ جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، یہ راز باز تھا، منگنی نکاح کے برابر درجہ ہوتا تھا، اور 1 سال کے اندر دونوں کا ملاپ لازم تھا کہ وہ شوہر اور بیوی کا درجہ پائیں۔ لیکن ابھی مقدسہ مریم کی رخصتی نہیں ہوئی کہ وہ اس کو شوہر کے طور پر اپنے اندر لے، صرف نکاح کہہ لیجئے ہوا ہے۔ اور اگر اس دوران جس کے ساتھ منگنی ہوئی ہے وہ مر جاتا تو اسے کنواری بیوہ کہا جاتا، یہ ان کی شریعت میں تھا، کنواری بیوہ۔ اس قدر زیادہ یہ گہرا رشتہ تھا، لیکن بدنی ملاپ نہیں۔ اور فرشتہ خدا کا پیغام لے کر مقدسہ مریم دونوں تلفظ ٹھیک ہے، مقدسہ مریم کے پاس فرشتہ آیا ہے، اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے۔ ڈاکٹر باکلے کہتا ہے فضل کو اس نے لکھا ہے موسٹ فیورڈ، تجھ سے زیادہ کسی کی حمایت خدا نے نہیں کی۔ آمین، تالیاں دی جا رہی۔ The most favorite lady، فضل کیا ہے؟ یونانی ادب میں خوبصورتی کی انتہا کو فضل کہتے ہیں، خوبصورتی کی انتہا فضل ہے۔ لیکن فضل تھیولوجیکلی، علم الہی، بائبل کی روح سے کیا ہے؟ جس حمایت کا میں حقدار نہیں ہوں، مجھ سے کوئی بڑا آ کے وہ حمایت کرے۔ جس حمایت کا میں حقدار نہیں ہوں، کوئی آئے اور آ کر میری حمایت کرے، اور خدا سے بڑھ کر کون کسی کی حمایت کر سکتا ہے؟ ہاں دنیا میں ہیں ہمارے بڑے جو ہماری حمایت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، حمایتی بنتے ہیں، لیکن خدا سے بڑا حمایتی کوئی نہیں ہے۔ جس حمایت کا میں مستحق نہیں ہوں، خدا نے مسیح میں میری حمایت کی ہے۔ یہ ہے فضل۔ اور اگر مجھے اجازت دیں جلدی سے انگریزی میں 3 لفظ بولوں گا، گریس، مرسی اینڈ پیس۔ گریس فار دا ورتھ لیس، جس کی کوئی اوقات ہی نہیں اس کی حمایت کی جائے، اور خدا کرتا ہے۔
ग्रेस फॉर वर्थलेस, मर्सी फॉर हेल्पलेस, जो बेयारो मददगार है, कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। जैसे वो अधूआ आदमी और नेक सामरी उसकी मदद के लिए गया, उसने रहम किया। मर्सी इज फॉर हेल्पलेस एंड पीस इज फॉर रेस्टलेस। जिसे चैन नहीं उसे करार, जिसे करार नहीं, इत्मीनान नहीं, जो बेचैनी की हालत में रहता है, यीशु आता कहता है अपना इत्मीनान मैं तुम्हें। So grace is for, कल मैंने सुन लेना है, grace is for worthless, mercy is for helpless, peace is for restless। फर्ज उनके लिए है जो इसके मुस्तहिक नहीं है। और दाऊद अपने बारे में कहता है मेरी औकात ही क्या है। तो भेड़शाला में भेड़ बकरियां चराने वाला क्या खुदा कह रहा है उससे। क्या बात है जी। दाऊद के तख्त और सल्तनत का कभी खात्मा नहीं होगा, क्या उस पे फजल हो गया। तुझ पर सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, और फजल की इंतहा देखिए, इम्मानुएल, इम साथ, नू हमारे, एल खुदा, साथ हमारे खुदा, ये है फजल। हर रोज जब उठते हो, हर रोज जब काम करते हो, सोते वक्त भी खुदा हमारे साथ है। मैंने अभी इसकी रिकॉर्डिंग करवाई है बरकत टीवी पे। अहद में वो अपने लोगों, he was Emmanuel, God for his people। और जब वो आया बदल में, God was with his people। और पेंटेकोस्ट के बाद वो he is with his people and in his people। वो अपने लोगों के लिए था अहद में, साथ 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 साथ, और वो बदन में आया और उनके साथ बदन में रहता था। कहां से आवाज हुआ? चलनी। हम तो सजाते हैं, थैंक यू, बहुत खूबसूरत सजाया है, लेकिन सराय में लॉन्च, आरामगाह, सराय का मतलब आरामगाह है, आरामगाह में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। And he became the greatest nothing, जिसे कहता जादू की शय में यीशु ये बन के आया। मैं इल्मे इलाही की बात कर रहा हूं। फिलिपियों दूसरा बात, उसने अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा, अपने आप को क्या कर दिया? खाली कर दिया। और ग्रीक ज़बान में जो लफ्ज़ है उसका माना यही है, वो पस्तियों की इंतहा में। कोई अपने बच्चे को खुरली जिथे चारा डंगर खाते ने, अपने बच्चे को पैदा होने के बाद वहां रखेगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। मिरियम के पास जगह ही को नहीं थी सराय यानी आरामगाह लॉन्च में, और मिरियम ने जहां जिसमें जानवर को चारा डालते थे वहां रखा। ये किसकी तरफ इशारा है? अगरचे वो दौलतमंद था, तुम्हारी खातिर गरीब बन गया, ताकि गुर्बत का मजा कुछ खुद चखे और उसे पता हो गरीब होना क्या चीज है। जिधर रुखी सुखी खाणो ना लभे, जिधो पान नू तन ते कपड़ा ना होवे, जिधो सौण वास्ते मंजी ना होवे, उत्ते लैन लई रजाई चजदी ना होवे, उस हालात में गया और वो कहता है लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, हवा के परिंदों के घोंसले इब्ने आदम को
ये है बस्तियों के इंतहा में गया, ताकि इनकारनेशनल मिशन सर अंजाम दे। गरीबों में से गरीब बन गया, ताकि गरीब बन के गुर्बत का मजा चख के उनकी मदद करे। बीमारों के साथ रहा किया, शराबियों जानियों के साथ रहा किया, ताकि उनके अंदर गुनाह के बायस जो बर्बादी आती है उसको देख सके और उस बर्बादी में से यशुआ बन के उनको बाहर लाए। तेरे बेटा होगा तो उसका नाम यशुआ, यीशु, यशुआ, जोशुआ, एक ही नाम के बोलने के अंदाज है और बिल्कुल ठीक है। जोशुआ, यशुआ, यशुआ, यीशु, यीशु, जेहोशुआ। इसका मतलब क्या है? खुदा निजात है। वाह, यहोवा निजात है और यहोवा निजात देता है। तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो अपने लोगों को उनके बशर को गुनाह से रहाई नहीं दे सकता। वो मौलूद मुक़द्दस पैदा होने वाला पाक बेबी, मौलूद मुक़द्दस क्या कहलाएगा? शाबाश, थैंक यू, शुक्रिया। खुदा का, हाँ, खुदा बेबी बन गया। God became baby. खुदा बशर बन गया, ताकि खुदा बशर बन के आपके और मेरे साथ रहकर हमको बाप तक पहुंचाए। वो क्यों बशर बन के खुदा आया? ताकि यूहन्ना पहला बाब 14वीं आयत को पूरा करे। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा मौलूद मुक़द्दस जो बाप की गोद, इसका मतलब बाप की कुर्बत। गोद का मतलब कुर्बत है, बाप की नजदीकी। वो जो बाप की गोद में कुर्बत में है, उसने क्या किया? हाँ, ये क्या है? ऊपर से पर्दों को उतार दिया, एक्सजीट किया। खुदा जो बनी ने इंसान से छुपा हुआ था, उसने ऊपर से पर्दों को, तह को उतारा, ताकि खुदा दिखाई दे। एक्सजीट, जाहिर, वो जो छुपा हुआ था, जिसके बारे में आने के बाद भी अल्लामा इकबाल कहता है, कभी आए हकीकत मुंतजर नजर आ लिबासे, उनको पता ही नहीं लगा कि वो तो 2000 साल पहले का आ चुका है मुजाहिर लिबास में। इनको बताने की जरूरत है कि इस पोएट्री को आप बदलो। वो तो आ चुका हुआ है मुजाहिर लिबास में, बशर बन के खुदा आया है। कामिल खुदा, कामिल बशर। वो क्यों आया? ताकि बाप को हम पर जाहिर करे कि बाप कैसा प्यारा है, किस कदर तुझसे प्यार करता है, किस कदर तेरे दुखों में से आकर दुखों में से निकालता है, इब्लीस के हमलों से बचाता है। वो क्यों आया? उसने खुद कहा, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात के लिए अंग्रेजी जुबान का लफ्ज साल्वेशन है, और निजात 1 2 3 4 साल्वेशन, एस 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 डब्ल्यू, किससे निजात? गुनाह से निजात। सिन, सेटन और सिकनेस, सिन, सेटन, सिकनेस, और डब्ल्यू खुदा के कहर से निजात देने आया है। कोई ऐसा जो खुदा के कहर से निजात दे? है कोई ऐसा जो गुनाह से निजात दे? है कोई ऐसा जो इब्लीस से निजात दे?
जो मुझ पर है, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, सलामत। बदरूहों ने जब पुकारा है खुदा के बेटे, उसने बदरूहों को भी निकल जाने का हुक्म दिया। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने चाहते हैं, बदकारों को, मसूल की चौकी पर बैठे लोगों को डाकू समझा जाता था। और सलीब पर भी खिदमत में सबसे पहले एक डाकू, मसूल लेने वाला मत्ती बदल गया, डाकुओं का सरदार जक्कई बदल गया। उसने कहा आधा माल गरीबों को देता हूं, और सलीब पर डाकू ने कहा जब तू अपनी बादशाही में आए। उसको पता चल गया था ये बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया, हालेलुया। उसको पता लग गया था ये मसीह है। मसीह का मतलब है जो नबियों से बड़ा है। मसीह का मतलब है जो सरदार काहिनों से बड़ा, कुर्बान होने वाला और कुर्बानी चढ़ाने वाला मसीह है। और उसको पता था ये बादशाहों का बादशाह। 3 ओहदे हैं मसीह के पास, ये किसी के पास नहीं है, नबियों से बड़ा। तूने किस तरह रहना है, उसने मत्ती की इंजील 5वां, 6वां, 7वां बाब उसने दिया है, कैसे जिंदगी गुजारे। और उसने तेरी खातिर जान दी है, कुर्बानी दी है, ताकि तुझको गुनाह से, अबदी कहर से, अबदी जुदाई से छुड़ाए। इसलिए वो आया है, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने बेचा। और इसलिए आया है ताकि बाप और दुनिया का दरमियानी हो। अब उसके नाम में हम उसके पास जाते हैं। यूहन्ना की इंजील 14 बाब की 6वीं 7वीं आए, राह, हक। और अक्सर मैं क्लास में कहता हूँ और सेमिनार्स में, अल हक, अल राह, अल जिंदगी, क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल अंग्रेजी में लगे हुए हैं। फक्त मैं राह हूं, फक्त मैं हक हूं, फक्त मैं जिंदगी हूं, मेरे वसीले के बगैर कोई। इसलिए वो आया है ताकि दुनिया का बाप से क्या कराए, और इसलिए वो आया है ताकि कायनात को, पुराने आदम को आदमे नौ सिर्फ नहीं, कायनात को, मखलूकात क्या कर रही है, कर रह रही है। खुदा का बेटा आएगा, नई जमीन, नया आसमां होगा, आप होंगे, यीशु होगा, आपके अजीज होंगे, दुनिया के ईमानदार वहां होंगे। सो तेरे बेटा होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वो गुनाहों से छुड़ाएगा, वो बाप को जाहिर करेगा, और वो तेरा और बाप का दरमियानी होगा, और वो नया आसमान और नई जमीन, फिर गम ना होगा, दुख ना होगा, बीमारी ना होगी, और गुर्बत ना होगी, बेचैनी बेकरारी ना होगी, फिर दोस, आराम, चैन, अबदी जुदाई की जगह अबदी मलाप होगा, अबदी मौत की जगह अबदी जिंदगी होगी। वो मौलूद मुकद्दस पैदा होने वाला बेबी क्या होगा, खुदा का। एक शख्स में 2 फितरतें हैं, वो कामिल खुदा, कामिल बशर है। खाली बशर निजात नहीं दे सकता सिवाय खुदा के। आओ उसी को सिजदा करें, आओ उसे अपनी जिंदगी में दावत दें। क्यों? क्योंकि वो खटखटा रहा है। अगर आज तक मैंने अपने दिल का दरवाजा नहीं खोला, वो आया, वो आता है। दिल का दरवाजा खोलिए ताकि क्रिसमस सचमुच आपके लिए, हमारे लिए क्रिसमस बन जाए। उसे दुआ के जरिए अपने अंदर दावत दें, और वो आएगा और निजात देगा गुनाह से, शैतान से, बीमारी से, बाप के कहर से। SSSW, sin, Satan, sickness and the wrath of God। तो उसका नाम यीशु रखना। मरियम ने क्या कहा, खत्म। मरियम ने क्या कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुताबिक हो। एक दुआ थी जो अदन से चली आ रही थी। आखिरी फिक्रा,
thy will be changed. खुदा ने कहा फल, दरख्त का फल फलाना खाना। हवा ने कहा तेरी मर्जी बदल जाएगी, आज मैं बदलूंगी तेरी मर्जी। Your will be changed. इस दुआ को किसने बदला? फरमाबरदारी ने, मुकद्दसा मरियम ने। उसने कहा मेरे लिए Your thy will be done, तेरी मर्जी पूरी हो। रूहुल कुद्स यीशु का बाप नहीं है। खुदा ने जो कलाम किया था, कलाम को कबूल किया, कलाम को कबूल करके उसी वक्त वो हामिला हो गई। जो फरिश्ता खुदा का कलाम लाया, क्योंकि लिखा है मेरे लिए तेरे कौल जो तू बाप से खुदा से लाया है, मेरे लिए तेरे कौल के मुताबिक। रूहुल कुद्स का बेटा नहीं है यीशु, बाप का बेटा है। बाप ने कहा और मरियम हामिला हो गई, मेरे लिए तेरे कौल के। काश के रोज हम कहें मेरे लिए तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पे पूरी होती है। और यीशु ने गेतसेमनी बाग में कहा मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी। क्रिसमस का पैगाम मेरी मर्जी नहीं, मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी। यीशु को बुलाएं। खुदा आप सबको बरकत दे। दुआ मांगें, खुदा का शुक्र अदा करें। कोई भी शुक्रगुजारी की दुआ कर सकता है। चंद अल्फाज में शुक्रगुजारी कीजिए ग्राम के लिए, खुदा के खादम के लिए। शुक्रगुजारी को सब मांगता है दुआ ये सुना। गीत नंबर 157 हम गाएंगे, 157। आया यीशु यार साढ़े पास, आज अपना रूप बढ़ा के। आया यीशु यार
बख्शा। हम अपने दिए नजराने, शुक्रगुजारियाँ, मनजातें, दरख्वास्तें तेरे हुजूर गुजार सकें। अपना हाथ बढ़ा, इस सदिये की तकदीस कर, देने वालों को बरकत दे, इन सब के मसाइब में मुसल्लत और आने वाले वक्त में इन्हें ढेरों खुशियाँ दे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। शहरबानी की तरतीब की किताब सफ़ा नंबर 14। आइए सूरह अच्छे सरदार का है। जैसे तो अपने शागिर्दों के बीच में था, वैसे ही हमारे दरमियान हाजिर हो रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर जाहिर कर, क्या इसके वसीले से हम सबको इस रोटी और इस बैग की भी तकदीस कर, ताकि हमारे लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से आई से एक ही रूह में बाप के पास हम सब की रिसाई होती है। आमीन। खुदावंद तुम्हारे साथ हो। अपने दिल आलने बाला पर लगाओ। हम अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हम सब पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदावंद मुक़द्दस बाप, कादिर मुतलक और अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात हिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। क्रिसमस के इन खास दिनों के लिए, ताज़गी के इन दिनों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। हाजिर जमायत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। डायस्टा फ्राइबल के लिए, बिशप ऑफ फ्राइबल के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तमाम अदारों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों और कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हमदो ताज़ीम करते हैं। कद्दूस 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 खुदावंद रब्बुल फाज, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूल। सब बोले वाकई कद्दूस, वाकई मुबारक है तू है आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फिदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने इस पर अपने आप को एक ही बार नजर चाहकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफी कुर्बानी नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद कर, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, तो गमज़दा लोगों पर रहम कर, बेरोजगार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, नए कपल्स पर रहम कर, हम सब पर रहम कर, इस दुनिया पर रहम कर, इस मुल्क पर रहम कर, इस शहर पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना हूं तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी इसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए हद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बदनों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया और हमें सिखाया, आए हम सब मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ को आज करें और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूर वालों को मुआफ़ करते हैं। हमें आज़माइश में न पड़ने दें बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक दे रहे हैं। आए हम खुदावंद के मेज़ के पास आने की दुआ करें और मिलकर कहें, ऐ खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहगार बड़ी रहमत पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने हम तो इस लायक भी नहीं जो लोग तेरी मेज़ पर सिगरते चुने, लेकिन वो खुदावंद है जिसका
करवाना है। इस वजह से भी है कि हमारे गुनाह का जिस्म है उसके नहायत द्वेष के बदन और खून से पाक साफ की है और हम उसमें हमें हमेशा बसे। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिल हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। ऐ खुदा के बर्रे तुझे दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह तुझे हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह तुझे हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए हम भी एक दूसरे के लिए खुदा से इत्मीनान मांगे, हाथ हिलाकर एक दूसरे की तरफ हाथ करके एक दूसरे के लिए बरकत की दुआ मांगे और कहें कि खुदा आपको इत्मीनान दे, खुदा आपको बरकत। खुदा के खादिम होते हुए हम आप सबको दावत देते हैं, जो लोग अपने आप को खुदा यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक होने के लिए तैयार करके लाए हैं, वो आए। खुदा यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक हो, रूहानी ताज़गी पाएं। मैं साइड पे होऊंगा, बाद सब साइड पे होंगे। बड़ा मेहरबानी बड़ी तरतीब के साथ है। Thank you.
मौका है। अगर आप यहाँ ना आ सके तो हाथ दिखाएं ताकि हम आपकी खिदमत के लिए आपके पास आ सकें। खुदावंद यीशु के पाक बदन और लहू के तोड़े खुदावंद यीशु का पाक बदन और लहू जो तेरे गुनाहों के खुदावंद यीशु का पाक बदन पाक अब जबकि हम ईमान से मसीह के बदन उनके पाक साक्रामेंट में शरीक हुए हैं, तो आइए हम सब मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ करें और कहें, कादिर मुतलक खुदा, हमारे आसमानी बाप, तो जिसने हमें अपने अजीज बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावन में बतौर अपने फर्जंद कबूल कर लिया है और हमें उसके नहर पेश कीमत बदन और खून के वाले खुराक से सैर किया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा दिया है। हम इन बख्शों के लिए जो बयान से पाए हैं, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और अपने आप को अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हुज़ूर नजर गुजरानते हैं, ताकि पाक और जिंदा कुर्बानी हो जो हमारी मकबूल इबादत है। हमें फजल बख्श ताकि हमेशा की हम शक्ल न बने, बल्कि अपने मुजाहिद से अपने और यूं तेरी नेक और कामिल मर्ज़ी सीखें, सब दुआ में इसी तरह तेरी फरमाबरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मुक़द्दस समेत खुशी मनाएं। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से जो तेरे और उनके के साथ हमारे खुदा अब्दुल बादशाह और सल्तनत करता है। आमीन। हम और तंजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल हमारे खुदा की हो। आमीन। जमात बैठी रहे। अभी हमारे दरमियान एक नया कपल है, खुदा ने नया ख़ानदान बनाया, इसलिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। नए घरानों के लिए खुदा तन्हा को ख़ानदान बख्श देता है। मिस्टर मिसेस आशिक, आप दोनों सामने हैं। हम आपको चर्च की तरफ से, कलीसिया की तरफ से बड़े प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ ये मोहब्बत के फूल पेश कर रहे हैं और दुआ कि आने वाला वक्त आप सबके लिए बरकत का बायस बने। सखी साहब आए, बड़ी मर्सी सबसे पहले चर्च में आती हैं, सबसे पहले हर रोज हर इतवार की बात है, इनके लिए तालियां बजाएं। आप खड़ी हो, इस नए कपल को मिसेस इमैनुअल बादर आप भी आए। आप दोनों इस नए कपल को फूल पेश करें हमारी तरफ से, कलीसिया की तरफ से, फिर हम खुदा के खादिम होते हुए इनके लिए बरकत की दुआ मांगेंगे। आगे आ जाइए, अभी मुंह उधर कर लें कलीसिया की तरफ ताकि लोग दें। अब आप दोनों खुदा के खादिमों की तरफ जरा भी करें। खुश हैं? शक्ल से नहीं पता चल रहा भाई, क्या बात है, कुछ सिपाही नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। कलीसिया के लोग आप सब भी जरा खड़े हो, इनकी तरफ हाथ करें और हम खुदा के खादिम होते हुए इन बच्चों के लिए बरकत की दुआ मांगेंगे। सब हाथ इनकी तरफ करें। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू तन्हा को खानदान बख्श देता है ताकि वो तेरे खौफ में रहकर जिंदगी बसर करें। आशिक के लिए, अबिया के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम तेरे खादिम होते हुए इन दोनों के लिए तुझसे बरकत चाहते हैं। अपना हाथ बढ़ा, इन दोनों को प्यार, मोहब्बत, सब्र और बर्दाश्त की अता फरमा। अज़दवाजी जिंदगी तेरे खौफ में रहकर बसर करें, तुझसे वो बरकतें और खुशियां हासिल करें जो तू अपने ईमानदार लोगों के लिए रखता है। शादी के सारे इंतजाम में भी तूने इनकी मदद की, रहनुमाई की। अब आने वाले वक्त में खुदा तूने
एतमाद की रुदा फरमा, ताकि एक दूसरे पर एतमाद करते रहें, एक दूसरे के लिए कुर्बानी देना सिखाओ, एक दूसरे से मोहब्बत रखें। जैसे है बाप तेरे बेटे हमारे निजात हिंदा खुदा यीशु मसीह ने कलीसिया के साथ कि अपनी जान सलीब पर दे दी। हम तेरे खादम होते हुए दोनों के लिए बरकत चाहते हैं, इनके घरानों पर, इनके रिज़्क़ारों पर तेरी बरकत चाहते हैं, ताकि वो भी इनके लिए बरकत की दुआ करते रहें और ये दोनों बच्चे आने वाले वक्त में ढेरों खुशियां पाए, किसी चीज़ की कमी ना आने पाए। ये दुआ खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से मांगते हैं। सलीब का निशान ले और फतहमंद जिंदगी गुजार, सलीब का निशान ले और फतहमंद जिंदगी गुजार। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फर्ज तो खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रिफ़ाक़त शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, हम सबके तमाम अजीज़ों कारम, रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा के खादमों के साथ, पैरामेडिकल के सारे लोगों के साथ, जिन लोगों ने वैक्सीन तैयार की, उन तमाम डॉक्टर्स के साथ और ख़ास तौर पर इस नए कपल के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए।